आखिर कब तक बहन बेटियों संग घृणित अपराध होता रहेगा और कब तक बहन बेटियां अकेले निकलने से डरती रहेंगी। आज के दौर में तो ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बच्चियां भी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसा ही इसलिए है कि हमारे ही बीच में एक ऐसे दरिंदे रहते हैं, एक ऐसे नीच सोच के लोग रहते हैं जो एक शिकारी भेड़िए की तरह अकेले पाकर उन बहन बेटियों पे हमला कर देते हैं। तब जाकर उनकी जानकारी हमें और आसपास को लगती है। ऐसे ही दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। हॉस्टल की गलियों में हल्की रोशनी थी और उसी वक्त एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, रात को अपने दोस्त के साथ खाना खाने निकली, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसके साथ वो इतने भरोसे के साथ जा रही है वो एक दरिंदा भेड़िया निकलेगा और वो उस लड़की को ले जाकर भेड़ियों के हवाले कर देगा। उसे क्या मालूम था कि वो पल उसके लिए एक डरावना और खौफनाक पल बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी उड़ीसा के रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 22 वर्ष MBBS कर रही थी और डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में आई। दूसरे साल की तैयारी कर रही थी और 11 अक्टूबर की शाम 8 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्टल से निकलती है। इसके बाद 8:45 पे वापस आती है अकेले और फिर चली जाती है। इसके बाद 9:30 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर से हॉस्टल की तरफ आती है, लेकिन हॉस्टल कैंपस से थोड़ी ही दूर पे एक अंधेरा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं और उसी झाड़ियों के पास कुछ दरिंदे होते हैं, कुछ लड़के जो उन्हें घेर लेते हैं। पहले तो मोबाइल और पर्स छीनते हैं, लेकिन जब वो लड़की विरोध करती है तो सारे लड़के मिलकर उस लड़की को खींचकर झाड़ियों में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ सामूहिक घिनौना कृत्य किया जाता है। जिस बॉयफ्रेंड के सहारे वो गई थी, जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वो बॉयफ्रेंड भी उसी दरिंदों के साथ मिल जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड का शिकार करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। उस लड़की की चीख उस रात कोई नहीं सुन पाया। अगली सुबह हॉस्टल में अफरा तफरी मच जाती है और आनन फानन में लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इलाज के दौरान उस लड़की का मेडिकल होता है तो डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि लड़की संग सामूहिक बलात्कार हुआ है। इसके बाद पुलिस सख्ते में आती है, छानबीन करना शुरू करती है और 36 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही उस लड़की के उस बॉयफ्रेंड को भी, जो उस लड़की को ले जाके उन दरिंदों के हवाले कर दिया था। साथ ही उस लड़की के मोबाइल डेटा, CCTV टाइमलाइन और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच शुरू हो जाती है। इसके बाद ये मामला सामाजिक और राजनीतिक तौर पर लंबा बहस छिड़ जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री बयान देती हैं कि लड़कियों को रात में हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद विपक्ष पार्टी भी आरोप लगाते हुए कहता है कि मुख्यमंत्री पीड़ित को दोषी साबित कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज कैंपस के लोग भी टाइमलाइन जारी करके अपनी सफाई देते हैं, लेकिन कई सवालों का जवाब अब भी रह जाते हैं। क्या उस लड़की का बॉयफ्रेंड ने उसे जाल में फंसाया था? और कॉलेज कैंपस का सुरक्षा कहाँ था? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? आज वह छात्रा हॉस्पिटल के बिस्तर पे ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और अब भी उसके सपने में डॉक्टर बनने का ख्वाब आ जाता है, लेकिन उस रास्ते पे जख्म और खौफ का साया फैला हुआ है। दुर्गापुर की घटना सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि तमाम बहन बेटियों की कहानी है जो रात के अंधेरे में सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर भी सुरक्षित नहीं है। जब तक अपराधियों से ज़्यादा पीड़ित से सवाल जवाब होता रहेगा, सुरक्षा मात्र एक शब्द बनकर रह जाएगा।
और हर कॉलेज की दीवारों पे बहन बेटियों की चीख गूंजती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या डर फैलाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों में जागरूकता फैले और अपने आसपास ऐसे भेड़ियों को पहचाने जो बहन बेटियों की नज़र गड़ाए बैठे हैं और उनको सामने लाकर पुलिस के हवाले करें। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।